पूरी दुनिया इस सच्चाई और हकीकत को जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को किस तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने या भारतीय जो लड़ाके तैयारे थे उन्होंने किस तरह से तबाही मचाई थी और खुद पाकिस्तान ने इसे माना था, पाकिस्तान सरकार ने इसे माना था। पाकिस्तान के कई ऐसे मंत्री और कई ऐसी बड़ी शख्सियतें थीं जिन्होंने माना था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अचानक इन दिनों पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बोल दरअसल सुर जो हैं वो बिगड़ गए हैं। शहबाज शरीफ दरअसल झूठ बोलने पर आमादा हो गए हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और जो बात और जिसे खुद शहबाज शरीफ मानते थे कि किस तरह से रात में उनके पास आर्मी चीफ का फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके जो एयरबेस है उसे भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया है, आज वही शहबाज शरीफ दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तानी क़यादत सच्चाई को छुपा रही है, आज शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर ट्रंप की मदाहसराई कर रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका की बोली एक तरह से बोल रहा है। एक तरफ दावा किया जाता है कि भारत ने तारीख का खुफिया तरीन ऑपरेशन किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान में खामोशी छाई हुई है और पाकिस्तानी वजीर आजम खुद अब इसे झुठला रहे हैं। तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है और जिस तरह से पाकिस्तानी वजीर आजम के सुर अचानक बदल गए हैं, इसके पीछे आखिर क्या कुछ कारफरमा है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक खुफिया और बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था भारतीय सेना का, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह किए गए थे और इसमें स्पेशल फोर्सेस, ड्रोन हमले, इलेक्ट्रॉनिक और इसमें एक तरह से वारफेयर भी शामिल था और यह सब कुछ बगैर किस्मी रस्मी ऐलान के चंद मिनटों के अंदर एक तरह से किया गया था। बाज इंटेलिजेंस रिपोर्ट से दावा करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कई जो टारगेट्स थे वो तबाह किए गए, जिनमें दहशतगर्द गिरोहों की क़यादत और लॉन्च पैड भी शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस पर मुकम्मल खामोशी रही और पाकिस्तान ने भी इसे एक तरह से शुरू में माना। पाकिस्तान की तरफ से भी एक तरह से बयान आया कि पाकिस्तान को कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, चाहे आतंकी ठिकानों की बात करें या पाकिस्तान के अंदर कई एयरबेस को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, इसे पाकिस्तान ने भी एक तरह से माना था। सैटेलाइट तस्वीरें भी उसके सामने आई थी और पूरी दुनिया ने इस हकीकत को दरअसल देखा भी था और इस हकीकत से एक तरह से वाकिफ भी थी। लेकिन आप देखिए कि अब इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसे पूरी दुनिया ने देखा कि चंद मिनटों के अंदर भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा दिया था, अब उसी पाकिस्तान के वजीर आजम और पीएम शहबाज शरीफ इसे झुठला रहे हैं। शहबाज शरीफ दरअसल अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अब एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और अगर वाकई आप देखिए कि पाकिस्तानी क़यादत किस तरह से अब इस पूरे मामले को छुपा रही है, अब जबकि शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं, तो हैरत अंगेज तौर पर उनके बयानात का रुख भी एक तरफ बदल चुका है और उनका जो सुर है इन दिनों बदला हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर में कलीदी किरदार अदा किया है। तो अब पाकिस्तान भी इसे मान रहा है कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने ही दरअसल जंगबंदी कराई है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की ही भाषा अब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर में कलीदी किरदार अदा किया है, जबकि भारत यह साफ कर चुका है
कि किसी तीसरे का कोई किरदार नहीं रहा है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी, उस जंग को रोकने में किसी तीसरे का किरदार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ा रहा था कि उसका बहुत नुकसान हो चुका है, जानी नुकसान बहुत हुआ है, इस वजह से यह जंग रुकनी चाहिए, इंसानी बुनियाद पर यह जंग रुकनी चाहिए। और भारत ने, क्योंकि भारत यह बार बार कहता रहा है कि उसका टारगेट आम लोग नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना ठिकाने हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी वहां पर अपनी पैठ जमा रहे हैं, उनके जो आतंकियों के जो ठिकाने थे, उसे दरअसल हिंदुस्तान ने निशाना बनाया था। आम लोगों को पाकिस्तान ने निशाना नहीं बनाया, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ से यह भी बयान आया कि दरअसल सुबह के टाइम इसी वजह से रात के वक्त यह हमला किया गया ताकि कोई आम शहरी इसमें हलाक या जख्मी ना होने पाए, सिर्फ आतंकियों का नुकसान हो या फिर पाकिस्तानी सेना के जो अड्डे हैं, जो एयरबेस हैं, बेस कैंप जो हैं, उन्हें एक तरह से नुकसान पहुंचे। तो ये तमाम चीजें एक तरह से भारत साफ कर चुका है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तानी पीएम की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और उसके बाद पाकिस्तानी पीएम के सुर अचानक बदल गए हैं और अब वो एक तरह से कहने लगे हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें अमेरिका का भी एक तरह से हाथ था, बल्कि अमेरिका ने ही वो जंग एक तरह से रुकवाई थी और अमेरिका ने उसमें सालसी की थी। यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान हमेशा अपने फायदे के लिए इस तरह का झूठ इससे पहले भी बोलता रहा है और सवाल यह उठता है कि क्या शहबाज शरीफ अमेरिका को खुश करने के लिए भारतीय जो कार्रवाइयां हैं उन पर पर्दा डाल रहे हैं, या पसे पर्दा कुछ ऐसा है जो आवाम से छुपाना चाह रहे हैं? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है और अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया के सामने एक तरह से झूठ बोल रहे हैं? आप देखिए कि जनरल आसिम मुनीर जो खुद आईएसआई के सरबराह रह चुके हैं, आज शहबाज शरीफ के साथ अमेरिका में हैं, जिन्होंने कुछ अरसे कबल भारत को फौलादी जवाब देने की बात कही थी, अब वही फौज खामोश है। कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोजीशन इतनी कमजोर हो चुकी है? क्या वाकई में पाकिस्तान बुरी तरह से एक तरह से टूट चुका है और अपने इन्हीं जख्मों को छुपाने के लिए अब पाकिस्तान को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है? अब भारत सरकारी तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं करता, लेकिन सरहद पार मीडिया में एक फखरिया अंदाज जरूर दिखाई देता है और कहा जाता है कि ऑपरेशन भारत की नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा था। और इस तरह से आप देखिए कि ऐसे में पाकिस्तान का एक दोस्त बन जाना और भारत पर तनकीद कर देना कई सवालात को जन्म देता है, क्योंकि हालिया दिनों शहबाज शरीफ का चेहरा या बयानिया बदला हुआ है। क्या जनरल मुनीर ने खुद को अमेरिका के सामने नर्म जाहिर किया है और अमेरिका के सामने इन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है? अगर ऑपरेशन सिंदूर वाकई में पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ था तो ये बयानात पहले ही आने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने भी ये माना था कि उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकायदा मीडिया और सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें एक तरह से वाज़ेह हो रही थी। सोशल मीडिया पर और भारत ने बाकायदा इसके सबूत भी दिए थे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में तबाही हुई है। लेकिन दरअसल जो सुर बदले हैं पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के, इसके पीछे वजह यही मानी जाती है कि हालिया दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। आसिम मुनीर तो कई बार मुलाकात कर चुके हैं और ऐसे में अमेरिका की जो बताई हुई रणनीति है या अमेरिका के डर में पाकिस्तान अब झूठ बोल रहा है और पूरा प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या कुछ है, किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, किस तरह से पाकिस्तान एक तरह से तबाही के दहाने पर पहुंच गया था, ये तमाम सच्चाई दुनिया बहुत अच्छे से जान रही है।